गहरी रात का वक्त था। इफ्तिखार अली शाह के कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। खिड़की के पर्दे हल्की हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे, मगर कमरे के अंदर खड़ा इफ्तिखार अली शाह सख्त परेशानी में मुब्तला था। उसके चेहरे पर खौफ और गुस्से का मिला जला ताथर साफ नजर आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उसे एक ऐसी खबर मिली थी जिसने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। जुल्फ़कार अली शाह को उसकी तमाम साजिशों का इल्म हो चुका था। इफ्तिखार अली शाह तेजी से कमरे में टहलने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने अपने माथे से पसीना साफ किया और एक लम्हे के लिए रख गया। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर जुल्फ़कार ने सच जान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ा और जल्दी से जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने फौरन मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। चंद लम्हों बाद फोन उठा लिया गया। हेलो। दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज आई। इफ्तिखार अली शाह गुस्से में चीख पड़ा, तुम अभी उसी वक्त उस शहर से निकल जाओ। डॉक्टर घबरा गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? इफ्तिखार अली शाह ने गुस्से से दानत भींचते हुए कहा, जुल्फ़कार अली शाह को सब कुछ पता चल गया है। अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम जबान पर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर की आवाज कांपने लगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? इफ्तिखार अली शाह ने सख्त लहजे में कहा, कहीं भी जाओ, इस मुल्क से निकल जाओ, अभी के अभी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, याद रखना, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद उसने लालच दिया, अगर तुम खामोश रहोगी तो मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। डॉक्टर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। इफ्तिखार अली शाह ने आखिरी बार कहा, फौरन गायब हो जाओ। मगर उसे यह मालूम नहीं था कि कमरे के बाहर खड़ा जुल्फ़कार अली शाह उसकी सारी बातें सुन चुका था। जुल्फ़कार की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसका दिल टूट चुका था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका अपना बाप इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। उसने मिट्टी भींच ली और दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं अपने बाप को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर रहूंगा। मगर इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी चीज नूर की हिफाजत थी। इसी दौरान नूर के मोबाइल की घंटी बजी। नूर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी सौतीली बहन फरा थी। फरा बरी तरह रो रही थी, नूर जल्दी घर आ जाओ, फोफो की तबीयत बहुत खराब है। नूर के हाथ कांपने लगे। क्या? फोफो को क्या हुआ? फरा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, बस तुम फौरन आ जाओ। नूर घबरा गई। वो अपनी फोफो से बहुत मोहब्बत करती थी। उसने फौरन जुल्फ़कार की तरफ देखा। प्लीज मुझे फोफो के घर छोड़ दें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जुल्फ़कार ने उसकी परेशानी देखी तो फौरन हाँ कर दी। चलो मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी अंजुम बेगम के घर के सामने रखी। जुल्फ़कार ने नूर को वहां उतार दिया। मुझे एक जरूरी काम है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। नूर ने सर हिला दिया, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि यह सब फरा की एक बड़ी साजिश थी। फरा के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, वो हर कीमत पर सालार को हासिल करना चाहती थी। जैसे ही नूर घर के अंदर दाखिल हुई तो अचानक फरा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। घर के तमाम अफराद घबरा कर बाहर आ गए। फरा चीख रही थी, सालार ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये सुनते ही अंजुम बेगम के होश उड़ गए। वो गुस्से में सालार के पास गईं और जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सालार हैरान रह गया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी दौरान अर्शमा भी वहां मौजूद थी। वो सालार से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब उसने ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वो गुस्से में बोली, सालार मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। सालार घबरा गया। अर्शमा मेरी बात सुनो। मगर अर्शमा रखने वाली नहीं थी। मुझे अभी तलाक दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सालार के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिरकार दबाव में आकर उसने वहीं तलाक दे दी। अर्शमा घर छोड़कर चली गई। फरा ये सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो अपनी माँ के पास आई और आहिस्ता से बोली, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना एक दिन सालार सिर्फ मेरा होगा। उसने फख्र से कहा, मैंने नूर और अर्शमा दोनों को उसकी जिंदगी से निकाल दिया। इंजुम बेगम गुस्से में सालार से बोले, अब तुम्हें फिरा से निकाह करना होगा। सालार चुनक गया। क्या? इंजुम बेगम ने सख्त लहजे में कहा, तुमने उसकी इज्जत खराब की है, अब तुम्हें उसे अपना नाम देना होगा। सालार का दिमाग घूम गया। उसने सारा इल्जाम नूर पर डाल दिया। वो गुस्से में नूर के कमरे की तरफ बढ़ा। नूर कमरे में बैठी रो रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। सालार अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में पागलपन था। वो नूर के करीब आया। नूर घबरा गई। सालार ये क्या कर रहे हो? सालार ने गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने नूर का बाजू पकड़ लिया। नूर चीख उठी, मुझे छोड़ दो। इसी लम्हे दरवाजा दोबारा खुला और अंदर दाखिल हुआ जुल्फ़कार अली शाह। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो आगे बढ़ा और सालार का गरीबान पकड़कर उसे दीवार के साथ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? सालार सहम गया। जुल्फ़कार ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगा। इसी वक्त पुलिस अफसर का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि सालार के खिलाफ कई लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जब यह सबूत अंजुम बेगम के सामने आए तो वो शर्म से सिर झुकाकर रह गए। उन्होंने एक और थप्पड़ सालार को मारा और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। नूर रो रही थी। जुल्फ़कार ने उसे गले लगा लिया, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान मारिया अपने गुंडों के साथ जुल्फ़कार की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। उसने बंदूक निकालकर जुल्फ़कार के सर पर तान दी। नूर, अगर तुमने जुल्फ़कार को नहीं छोड़ा तो मैं उसे मार दूंगी। नूर ने हिम्मत दिखाई। उसने चुपके से अपने मोबाइल से पुलिस को लोकेशन भेज दी।
चंद ही लम्हों बाद पुलिस वहां पहुंच गई। मारिया और उसके गुंडे गिरफ्तार हो गए। इसी वक्त जवाल फकार की मां का फोन आया। वो रो रही थी। बेटा, तुम्हारे अबू एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर जवाल फकार के होश उड़ गए। वो फौरन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर इफ्तिखार अली शाह जहाज में बैठने ही वाला था, मगर अचानक पुलिस ने फ्लाइट रोक दी। जुल्फ़िकार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे आपसे नफरत है। इफ्तिखार अली शाह कांपने लगा। इसी लम्हे उसे शदीद हार्ट अटैक हुआ और वो जमीन पर गिर गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने अफसोस से सर हिला दिया। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। जुल्फ़िकार की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे सुकून था कि अब नूर के दुश्मन खत्म हो चुके हैं। कुछ दिन बाद जुल्फ़िकार नूर को एक खूबसूरत ट्रक पर ले गया। वहां उसने नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नूर अब उसकी जिंदगी की मुल्का बन चुकी थी, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल में बैठा सालार बदले की आग में जल रहा था। वो सोच रहा था, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, नूर और जुल्फ़िकार को सुकून से जीने नहीं दूंगा।